हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। सबसे पहले प्रीवियस सेशन में जो आपको होमवर्क मिला था उस पर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, और आपके आंसर्स चेक कर लेते हैं किस किस ने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें भाई बात हो रही है बलून की। ठीक है, एक लड़की ग्राउंड पे खड़े होके बलून को देख रही है जो कि हॉरिजॉन्टली जा रहा है, एक लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में वो जा रहा है। तो पॉइंट ए से बी तक जा रहा है, और पॉइंट ए से बी तक जाने में जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बदलता है 60 डिग्री से 30 डिग्री तक। जबकि ऊंचाई है इस बलून की 88.2 और लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर। ठीक है, तो लड़की की आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब हम हाइट बलून की लड़की की आंख से ही लेंगे। दैट मीन्स 88.2 में से 1.2 माइनस करना होगा हमें। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। और फाइंड आउट क्या करना है आपको, ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी ए बी बराबर है सी डी। सी डी आप बता सकते हैं कितना होगा, तो बस ए बी भी आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन जो पहले बलून था उस पॉइंट और अब बलून है उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको बताना। तो फटाफट मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए ठीक है बच्चों, अब इसको साथ में सॉल्व कर लेते हैं एक बार। देखिए, डायग्राम को समझाने के लिए थोड़ी चीजें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट द इनिशियल पोजीशन ऑफ बलून चेंज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, आफ्टर सम टाइम। ठीक है, एंड हाइट ऑफ गर्ल इज ई एफ बराबर है सी जी। ठीक है, ई एफ और सी जी बराबर होगा, और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये भी गर्ल की हाइट के बराबर होगा, है ना। डी एच इसको हम बोल सकते हैं 1.2 मीटर। एंड द हाइट ऑफ बलून इज ए एच बराबर है बी जी बराबर है 88.2 मीटर। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 1 बराबर है 30 डिग्री, थीटा 2 बराबर है 60 डिग्री, है ना। या फिर सबसे पहले 60 डिग्री था ना, तो आप कर देंगे 60 डिग्री थीटा 1 और थीटा 2 30 डिग्री। तो ये जो मैंने चीजें लिखी हैं, क्या लिखी हैं, क्यों लिखी हैं, ताकि जो फिगर बनाई है उसको समझने में आसानी हो कि भाई ये लिखा क्या है। जिसको रेफरेंस नहीं पता वो समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना। तो इसलिए ये चीज आप लिखेंगे एग्जाम में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब मैंने क्या लिखा है कि लेट द इनिशियल पोजीशन ऑफ बलून, जो बलून है उसकी जो शुरुआती पोजीशन है वो बदलती है पॉइंट ए से बी तक। पॉइंट ए से बी में बदलती है कुछ समय पश्चात, है ना। जब लड़की बलून देख लेती है उसके कुछ समय पश्चात बलून पॉइंट ए से बी पे आ जाता है तो उसकी पोजीशन बदल गई। अब हाइट ऑफ गर्ल क्या है, हाइट ऑफ गर्ल है ई एफ, डी एच और सी जी, ये तीनों बराबर हैं। हाइट ऑफ गर्ल ही है ये, कितनी है 1.2 मीटर है।
और हाइट ऑफ बलून ग्राउंड से कितना है, AH या फिर BG के बराबर है। ठीक है, समझ गए। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री थीटा 1 मान लिया, 30 डिग्री थीटा 2 मान लिया। ये चीज आप समझ गए। अब इसकी हेल्प से हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे कैसे हल करना है देखिए। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CD, है ना। तो सबसे पहले तो हम कुछ चीजें यहाँ पे कर लेते हैं। हमें ट्रायंगल्स देखने पड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, हम ADE इस त्रिभुज को देखेंगे सबसे पहले। तो इस त्रिभुज के लिए हमें AD चाहिए होगा, है ना, AD चाहिए होगा और ED चाहिए होगा। अब हमारे पास तो AH की ऊंचाई है, तो अगर AH में से DH घटा देंगे तो AD आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। AD बराबर है, क्या हो जाएगा, BC, है ना। BCB बराबर है, और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों BG माइनस CG। ठीक है, BG माइनस CG क्या हो जाएगा, ये BG कितना है, 88.2 माइनस 1.2 दैट इज 87 मीटर। तो बच्चों AD और BC कितना आया है, ये आया है, ये तो पूरा था ना हमारा 88.2, ये आया है 87 मीटर। 87 मीटर, ये भी 87 मीटर। ठीक है, और क्या चाहिए हमें। ठीक है, ये तो हमने पता लगा लिया। अब दूसरा है, हमें अगर AB निकालना है, AB निकालना है, वो बराबर है CD के, है ना। और वो कैसे निकलेगा, अगर हम ये पूरा देखें, क्या देखें, CE माइनस CE माइनस ED कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा, यानी AB आ जाएगा। ये चीजें मैं पहले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ने वाली है। बीच में कंफ्यूज होने से अच्छा शुरू में ही हमारे पास सारी चीजें होंगी। यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक कर लिया सबने नोट डाउन, आगे करते हैं। अब आगे इसको हल करेंगे। छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं पहले। इन ट्रायंगल कौन सा है, ये ADE। ADE परपेंडिकुलर बटे बेस बराबर है टेंजेंट θ1। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे AD है और बेस है DE, और ये tan 60 है। तो ये चीजें समझ में आ रही है ना बच्चों आपको। देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है DE। तो मैंने इन दोनों को ही क्यों लिया, क्योंकि ये तो गिवन है हमारे पास। अगर इसको निकाल लेंगे तो देखिए इसकी मदद से, किसकी मदद से, DE या ED की मदद से हम निकाल सकते हैं AB। इसीलिए मैंने इन दोनों साइड्स को लिया। और थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है ना। तो चलिए वैल्यूज रख देते हैं। 87 बटे DE बराबर है √3। तो DE कितना आ जाएगा, 87/√3 मीटर, ये आ जाएगा। तो या तो अभी इसको इतना ही छोड़ दे, बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इकट्ठा ही कर लेंगे, कैंसल आउट जो होगा यहाँ पे छोड़ सकते हैं। फर्दर इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे कैंसल आउट हो सकता है। चलिए इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद हमें देखिए बड़ा ट्रायंगल लेना है ना। बड़ा ट्रायंगल कौन सा हो गया, BCE। BCE में हम करेंगे BC बटे EC। ठीक है, BC बटे EC हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए इन ट्रायंगल BCE ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बटे बेस बराबर है टेंजेंट
थीटा 2 है, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है BC और ये है CE बराबर है टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है, तो BC कितना है हमारे पास 87 है। CE क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, अब CE ये पूरा है ना, CE ये पूरा है। तो सबसे पहले या तो हम CE की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, या फिर हमारे पास ED कितना आया है, ED आया है अभी D ये आया है, तो ये रख सकते हैं हम, है ना, उसकी प्लेस में। तो CE क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, है ना, CE 1/√3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CE इज इक्वल टू 87, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से इतना आ जाएगा, है ना, बिकॉज हमें क्या चाहिए, वापस से क्वेश्चन पे आएंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BC, है ना, या CD चाहिए। तो CD क्या हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा, अल्टीमेटली हमें AB चाहिए। तो CD बराबर है EC बटे ED, है ना, बिकॉज CD बराबर है CE माइनस DE या ED का एक ही बात है ना। ये चीज हमें पता लगती है क्वेश्चन से, तो हम इसको पुट कर सकते हैं। CD बराबर है, CE कितना है, CE आया है 87√3 माइनस 87/√3, 87/√3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बिकॉज CD बराबर है AB। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 87 एलसीएम ले लेंगे पहले, है ना, कितना आ गया ये √3, अगर एलसीएम आ गया तो ये आ जाएगा 87 × 3 माइनस 87। ठीक है, ये आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 87 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 सते 21, ये 24 और 1 25, 251 माइनस 87 बाय √3। यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे बच्चों, 87 × 3 माइनस 87 है, तो 87 को सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो भी चीजें आपकी हो जाती। चलिए अब कर लिया है तो इसमें से 87 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4, 11 माइनस 7 4 और 24 माइनस 16 3। इसको मैं √3 बटे √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आ जाएगा ये 164 √3/3, है ना। इसको हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन होगा हमारा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 7 2 जा 14, एक हासिल 8 दूनी 16 और 174 आएगा। ये कितना आएगा 174 आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे 261 आ जाएगा, है ना, इसीलिए ये। अब क्या होगा 174 है यहाँ पे, तो इसको 3 से कैंसिल आउट हम इजीली कर सकते हैं, 3 5 15, कितना बच गया 2 बच गया, 4 उतर गया, 3 8 24, तो ये आ जाएगा बच्चों 58√3 मीटर, है ना। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हर किसी की तरीका अलग हो सकता है, भाई कोई क्या कर सकता है, यहाँ पे ए बी मैं लिख सकता हूँ, है ना, या फिर ए बी नहीं लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं सी डी, और लास्ट में लिख दें बिकॉज सी डी इज इक्वल टू ए बी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 58√3 मीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए मैंने इसको फर्दर कैंसिल आउट नहीं किया, आप कर सकते थे तो अलग तरीके से आपका आंसर आता, अब अलग तरीके से आया, लेकिन अल्टीमेटली आपका आंसर तो वही आएगा। फाइनली आपको लिखना है, क्या लिखना है, देखिए जो क्वेश्चन में पूछा है वो स्टेटमेंट जरूर लिखनी है,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग इंटरवल पूछा है ना, तो ये आप लिखेंगे therefore the distance traveled by the balloon during interval is 58√3 मीटर। ठीक है, दैट्स इट। ये स्टेटमेंट लास्ट में लिखनी है आपको, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और करेंगे हम। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये आसान है, कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। डायग्राम खुद बनाएंगे आप इसका। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? तो कई बार ऐसा भी होता है जब एग्जाम में आए क्वेश्चन, तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सेम आ जाए, लेकिन ये एंगल 45 की जगह 60 डिग्री दे दें आपको, या 30 डिग्री दे दें, और जो ये चिमनी की हाइट जो बताई है वो थोड़ी ही बढ़ा दें या कम कर दें, मान लीजिए 21.5 कर दें या 38.5 कर दें, तो फिगर्स चेंज हो सकती हैं, बट तरीका तो वही रहेगा सॉल्व करने का। इसीलिए इसको इमेजिन करके एक बार डायग्राम बना के देखो, फिर इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो ठीक है बच्चों, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो है ए बी, ये चिमनी है, ठीक है, एंड जो सी डी है वो ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो 1.5 है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। ये चिमनी से कितना दूर है? 28.5 मीटर दूरी पे है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसकी आई के साथ बना रहा है वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री। तो अब आपको क्या बतानी है? हाइट ऑफ चिमनी बतानी है। लिख लीजिए, लेट ए बी द चिमनी एंड सी डी इज इक्वल टू 1.5 बी द हाइट ऑफ चिमनी, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज 45 डिग्री। ये चीजें गिवन है। ए बी, यहाँ पे ई इस पॉइंट को मार्क कर, ठीक है। अब एक चीज समझना कि जो सी डी है वो बराबर है बीई के, ठीक है, सी डी बीई के बराबर होगा यहाँ पे, ये चीज समझ गए। अब ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ए ई डी परपेंडिकुलर बटे बेस बराबर है, परपेंडिकुलर बटे बेस बराबर है, और दूसरी चीज ये भी बराबर होंगे बच्चों, डीई एंड सी बी, है ना, डीई एंड सी बी बराबर होंगे कितना है ये? 28.5 सेंटीमीटर के। जब ये है तो ये दोनों
आपस में इक्वल होंगे बच्चों। अब टेंजेंट थीटा के ये बराबर है, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे AE, और बेस कितना है यहाँ पे DE इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। AE हमें नहीं पता, बटे DE कितना है, DE 28.5 बराबर है टेंजेंट थीटा 1 है, तो AE कितना आ गया आपका 28.5 मीटर। आ गया कि नहीं आ गया? AE हमारे पास आ गया, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी आ गई 28.5। अब ध्यान से देखना, अब है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन का। हमें चिमनी की हाइट चाहिए है। चिमनी की हाइट कहाँ से कहाँ तक है भाई, AB है, तो आप लिखेंगे बिकॉज AB बराबर है AE प्लस BE, इसी के बराबर होगा ना। अब मुझे पता है कि AE कितना है 28.5 मीटर, और BE कितना है, BE यहां से देखिए CD और BE ये बराबर है, कितनी है हाइट, CD 1.5 है ना, तो ये 1.5 मीटर है, तो BE 1.5 मीटर हो जाएगा। ऐड करिए इनको, कितना आ जाएगा 28.5 और ये आ जाएगा 30 मीटर। ठीक है, देयरफॉर हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर। इसको नोट डाउन कर लेंगे बच्चों आप। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें, और इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हम अब कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, जो प्रैक्टिकल आपकी लाइफ से प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं वो भी हम कर चुके हैं, बहुत सारे किए हैं हमने। अब आपको उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो अच्छे से सबको रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।